हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई जैसे चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कई सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, और अगर जुड़वा बच्चे हो गए हैं तो आप ये भी देखे होंगे कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें कुछ तो ऐसे होते हैं जो हूबहू देखने में एकदम से समान दिखाई देते हैं, और कुछ जुड़वा बच्चे ऐसे होते हैं जो कि देखने में दोनों, अगर मान लीजिए भाई भाई अगर हुए हैं तो दोनों हो सकता है कि दोनों जो है समान दिखाई ना दें, एक का चेहरा अलग दिखाई देगा, दूसरे का चेहरा जो है अलग दिखाई देगा। मतलब वो ऐसे हो सकते हैं, या तो दोनों बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो समान दिखाई देंगे या तो असमान दिखाई देंगे। तो इसका कारण क्या है? मतलब जो जुड़वा बच्चे होते हैं उसमें कुछ समान दिखाई देते हैं, कुछ जुड़वा बच्चे असमान दिखाई देते हैं, दोनों अगर हुए हैं तो दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। इसका पूरा का पूरा कारण क्या है वो मैं आपको यहाँ 5 मिनट में, कम समय में आपको पूरा का पूरा यहाँ पे कवर करा दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं क्यों होते हैं जुड़वा बच्चे और कब होते हैं जुड़वा बच्चे। देखिए, सबसे पहले आपको तो ये समझना है, देखिए जब आपस में शुक्राणु और अंडाणु, यानी जब आपस में स्पर्म और ओवम, तो स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलते हैं तो इसके माध्यम से क्या बनता है, एक डिप्लॉइड संरचना बनती है। एक डिप्लॉइड संरचना बनती है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जिसको हम जाइगोट बोलते हैं या युग्मनज बोलते हैं। अब देखिए क्या होगा, अगर स्पर्म और ओवम आपस में मिले, उसके द्वारा जो जाइगोट बना है, क्या बना है? जाइगोट जो बना है। अब इस जाइगोट में क्या हो जाए, अगर मान लीजिए जाइगोट किसी कारणवश दो भागों में अलग हो जाए, किसी कारणवश जाइगोट मान लीजिए अगर दो भागों में अलग हो जाता है, तो इस एक जाइगोट से कितने जाइगोट बन जाएंगे? 2 जाइगोट बन जाएंगे। अब आपको पता है कि जाइगोट से किसका निर्माण होता है? जाइगोट से भ्रूण बनता है। तो अगर एक जाइगोट से मान लीजिए अगर एक भ्रूण बन रहा है, तो यानी यहां पे हमारा जाइगोट किसी कारणवश अगर 2 भागों में विभाजित हो गया है, मतलब 2 जाइगोट अगर बन गए हैं, अगर एक ही जाइगोट में विभाजन हो जाए किसी कारणवश और एक जाइगोट से दो जाइगोट बन जाएं, मतलब किसी कारणवश ये जो जाइगोट बना है इसमें क्या हो जाए, विभाजन हो जाए, यानी 2 जाइगोट बन जाए, या 3 जाइगोट मान लीजिए बन जाते हैं, तो फिर आप देखेंगे 3 बच्चे भी होते हैं कभी कभी। तो आप इसका बेहतर तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए जाइगोट हमारा क्या है, विभाजित हो जाए। तो अगर जाइगोट मान लीजिए 2 भागों में विभाजित हो गया, तो 2 भागों में जब विभाजित हो गया तो जाइगोट से क्या बनता है? भ्रूण बनता है। मतलब एक जाइगोट से एक भ्रूण बनता है, तो दूसरा जाइगोट जो है इससे भी एक भ्रूण बनेगा। तो कुल मिलाकर के गर्भाशय के अंदर 2 शिशुओं का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि दोनों शिशु जो होंगे वो कैसे होंगे। अगर आपको याद रखना है कि अगर एक ही अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से अगर 2 बच्चे बनते हैं, तो ऐसे बच्चे जो होंगे वो एकदम आपको समान प्रकार के दिखाई देंगे। वो कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे, मतलब समान दिखाई देंगे। उनके अंदर डीएनए भी क्या होगा, लगभग सेम प्रकार का दिखाई देगा। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम समान जुड़वा बच्चे बोलते हैं। समान जुड़वा बच्चे कब बनेंगे? तो हमेशा याद रखना है कि अगर जाइगोट विभाजित हो जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है, और उस 2 जाइगोट से अगर 2 भ्रूण बन जाते हैं और उन दोनों भ्रूण से अगर 2 शिशुओं का निर्माण होता है, मतलब जुड़वा शिशु होते हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे? आइडेंटिकल, मतलब आप कहेंगे समान जुड़वा बच्चे। और ये जो दोनों बच्चे होंगे जुड़वा बच्चे, ये आपको कैसे दिखाई देंगे? समान दिखाई देंगे, देखने में भी ये आपको एक जैसे दिखाई देंगे। अब सवाल उठता है ये कि अगर मान लीजिए 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं और वो दोनों असमान प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? या कि दोनों जुड़वा बच्चे जो हुए हैं उसमें से एक मेल है और एक फीमेल, इसका कारण क्या है? तो सीधी सी बात है कि अगर जाइगोट विभाजित होता है, तो जाइगोट के विभाजित होने से अगर मान लीजिए जाइगोट 2 भागों में बढ़ जाता है और उसके 2 भागों में बंटने से अगर मान लीजिए 2 बच्चे पैदा होते हैं, तो ये दोनों एक ही लिंग वाले होंगे। हमेशा आपको याद रखना है कि अगर जाइगोट विभाजित हो जाता है और एक से अगर 2 जाइगोट बन जाता है, और 2 जाइगोट से अगर मान लीजिए 2 भ्रूण बनता है, और फिर 2 भ्रूण से अगर 2 शिशुओं का निर्माण होता है, तो दोनों जो जुड़वा होंगे, अगर बच्चा होगा तो जुड़वा बच्चे होंगे दोनों, और बच्चियां होंगी तो वो भी सेम लिंग वाली होंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर जाइगोट में विभाजन होता है और 1 से 2 जाइगोट बन जाता है, और वो दोनों जाइगोट से अगर आगे चल के दोनों लिंग का निर्माण होता है, तो जो दोनों बच्चे होंगे, मतलब जो जुड़वा बच्चे होंगे वो कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे, समान लिंग वाले होंगे। या तो मेल होगा या तो फीमेल होंगे। तो सिंपल सी बात है,
या तो पुत्र होंगे या तो पुत्री होंगे दोनों। तो कुल मिलाकर के अगर जाइगोट विभाजित होता है, उसमें से अगर आप देखेंगे 2 बच्चों का निर्माण होता है, तो वो जो दोनों जुड़वा बच्चे होंगे उनमें दोनों का लिंग क्या होगा, समान होगा। एक चीज क्लियर। अब बात आती है कि दोनों का लिंग असमान कब होगा। मतलब अगर जुड़वा बच्चे हुए हैं तो उसमें से एक मेल हो सकती है, एक फीमेल हो सकती है, या कि दोनों जुड़वा बच्चे जो हुए हैं वो असमान प्रकार के हो सकते हैं। मतलब भले ही दोनों लिंग समान हुए हैं, भले ही मेल मेल हुए हैं, लेकिन उनका रंग रूप क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। तो उसका कारण क्या है, तो एक कारण तो यह हो सकता है कि केवल एक ही शुक्राणु और एक ही अंडाणु आपस में मिलेंगे, तो उसके कारण जो जाइगोट बनेगा उसके माध्यम से अगर आप कह सकते हैं, मतलब एक ही शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से अगर 2 बच्चे बनेंगे तो उसके माध्यम से जो दोनों बच्चे बनेंगे वो समान होंगे, आइडेंटिकल होंगे, समान लिंग वाले होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 2 बार निषेचन होता है, कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए जो हमारा पूरा का पूरा जो गर्भाशय होता है और ये पूरा का पूरा जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आपने पढ़ा है, इसमें आपने देखा कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश एक ही मंथ में मान लीजिए एक साथ 2 बार निषेचन हो जाए, मतलब शुक्राणु इधर भी आ जाए इधर भी आ जाए, मतलब दोनों साइड अंडाणु और शुक्राणु में क्या हो जाए, अगर निषेचन हो जाए, तो अगर अलग अलग अंडाणु और शुक्राणु आपस में 2 बार निषेचन कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, यहां पे एक जाइगोट बनेगा, एक जाइगोट यहां बनेगा, और दोनों जाइगोट बनने के बाद कहां आ जाएंगे, गर्भाशय में आकर के स्थापित हो जाएंगे और भ्रूण का निर्माण करेंगे। और फिर तो जो दोनों जुड़वा बच्चे पैदा होंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। वो कैसे होंगे, वो फ्रेटर्नल होंगे। फ्रेटर्नल का मतलब क्या होता है, भ्रातृ जुड़वा बच्चे। मतलब अगर आपको याद रखना है कि 2 अलग अलग बार निषेचन होता है और मान लीजिए एक ही साथ 2 बार निषेचन हुआ है, तो 2 जाइगोट बनेंगे और उनके माध्यम से जो दोनों जुड़वा बच्चे बनेंगे वो कभी भी एक समान दिखाई नहीं देंगे। वो देखने में भी असमान होंगे और उनके लिंग भी अलग अलग हो सकते हैं, या तो मेल फीमेल हो सकती है या तो फीमेल मेल हो सकते हैं। तो आपको एक चीज याद रखना है कि जब जाइगोट विभाजित होता है और इसके द्वारा 2 जुड़वा बच्चे होते हैं तो वो आइडेंटिकल होते हैं, दोनों लिंग समान होंगी। लेकिन अगर मान लीजिए 2 अलग अलग निषेचन होता है, तो अगर मान लीजिए एक ही मंथ में या एक ही समय में 2 बार निषेचन हो जाए और 2 जाइगोट बने और उसके माध्यम से जो दोनों जुड़वा बच्चे होंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे फ्रेटर्नल, मतलब भ्रातृ जुड़वा बच्चे। मतलब अगर अलग अलग अंडाणु और शुक्राणु का 2 बार निषेचन हुआ तो 2 जाइगोट अगर बन गए हैं तो उन दोनों जाइगोट से अगर जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि ये जो दोनों लिंग पैदा होंगी ये समान वाली नहीं होंगी। इसका मतलब ये है कि असमान होगी, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, ऐसा होगा। या तो एक चीज ये भी होगा कि अगर मेल मेल दोनों हो रहे हैं, मतलब दोनों जुड़वा बच्चे अगर पुत्र हो रहे हैं, फिर भी आपको वो एक समान दिखाई नहीं देंगे, अलग अलग उनका रंग रूप आपको दिखाई देगा। कहने का मतलब यह है कि दोनों में अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस करें तो देखिए जो समान जुड़वा बच्चे होते हैं, समान जुड़वा बच्चे कब पैदा होंगे, जब एक ही अंडे और शुक्राणु मिलेंगे आपस में। तो एक ही अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलेगा उसके माध्यम से जो दोनों जुड़वा बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, वो आपस में याद रखना कैसे होंगे, समान जुड़वा बच्चे होंगे। मतलब देखने में कैसे होंगे, एकदम समान होंगे और समान लिंग वाले होंगे। तो हमेशा एक ही लिंग के होते हैं। अगर एक ही अंडाणु और शुक्राणु में निषेचन हुआ है और उसके माध्यम से 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं तो वो हमेशा एक ही लिंग वाले होंगे और समान प्रकार के दिखाई देंगे। दोनों चीज क्लियर। डीएनए भी उनके अंदर कैसा होगा, एक जैसा होगा। अगर एक ही अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं तो उनके अंदर डीएनए भी दोनों के अंदर क्या होगा, एक जैसा होगा। शारीरिक रूप से भी एक जैसे दिखाई देंगे, दोनों शारीरिक रूप से भी कई सारे एक जैसे दिखाई देंगे। आप दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल अपने आसपास देखे होंगे कि 2 भाई हैं, दोनों एकदम समान दिखाई देते हैं, उनमें आपको अंतर पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखने में आपको दिखाई देंगे कि हूबहू एक जैसे हैं। तो आपको याद रखना है कि समान जुड़वा बच्चे कब होते हैं, तो जब एक ही अंडाणु और शुक्राणु में निषेचन होता है तो उसके माध्यम से दोनों जुड़वा बच्चे जो पैदा होंगे वो समान जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। और अगर भ्रातृ जुड़वा बच्चों की बात करते हैं, फ्रेटर्नल की बात करते हैं, तो भ्रातृ जुड़वा बच्चे कब पैदा होंगे, जब 2 अलग अलग अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलेंगे। तो जब 2 अलग अलग अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे उनके माध्यम से 2 जुड़वा बच्चे जो पैदा होंगे वो कैसे होंगे, वो हमेशा याद रखना है अलग अलग लिंग के हो सकते हैं। कैसे होंगे, अलग अलग लिंग के होते हैं। समान लिंग के हो सकते हैं लेकिन समान दिखाई नहीं देंगे दोनों आपस में, दोनों एक दूसरे से अलग दिखाई देंगे। समान लिंग के हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मतलब इसमें दोनों कंडीशन है लेकिन इसमें एक ही कंडीशन है। अगर एक अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन से 2 जुड़वा बच्चे पैदा होंगे तो दोनों समान दिखाई देंगे, हूबहू एकदम से। जैसे आप क्लोन में देखते हैं, क्लोन का मतलब क्या होता है, समान प्रतिकृति, एकदम समान दिखाई देते हैं, उसी प्रकार इसमें है। अब भ्रातृ जुड़वा का मतलब क्या है कि दोनों बच्चे जो पैदा होंगे
वो अलग अलग अंडे और शुक्राणु के मिलने से पैदा होंगे। मतलब दो अलग अलग अंडाणु और शुक्राणु अगर आपस में मिल रहे हैं, उसके माध्यम से दो जुड़वा बच्चे जो पैदा होते हैं वो समान लिंग वाले भी हो सकते हैं और असमान लिंग वाले भी हो सकते हैं। लेकिन कभी भी आपको याद रखना है कि ये दोनों कभी भी एक समान दिखाई नहीं देंगे, अलग अलग दिखाई देंगे। फिर आप यहां पे देख सकते हैं तीसरा पॉइंट क्या है, डीएनए। इनके अंदर डीएनए भी एक जैसा नहीं होता है, डीएनए भी इनके अंदर क्या होगा, अलग अलग प्रकार होगा। इसके अलावा शारीरिक रूप से भी ये एक जैसे नहीं होंगे। तो ये तो शारीरिक रूप से एक जैसे होते हैं, लेकिन ये शारीरिक रूप से एक जैसे नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं और किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।